नमस्कार। आज इस एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप में से कई लोग इसके बारे में सुना है और जाकर देखा भी है, परंतु इसके पीछे के रहस्यों का, इसके पीछे के कारणों का अब तक आप लोगों को पता नहीं होगा। तो आइए आज इस एपिसोड के जरिए हम जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों ऐसा किया जाता है। आपने कभी योनि की पूजा के बारे में सुना है? सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। जी हाँ, मैं उस योनि की बात कर रहा हूं जहां से बच्चे का जन्म होता है। कामाख्या मंदिर। जी हाँ, आज हम कामाख्या मंदिर की बात करेंगे, जहां पर माँ जगदम्बे, माँ काली के योनि की पूजा की जाती है और सैकड़ों वर्षों से यह रस्म आज तक चली आ रही है। कामाख्या मंदिर असम में है, ये आपसे भी जानते हैं। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और ये पहाड़ी बहुत ही रहस्यमयी है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है तथा यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जब सती के पिता राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिवजी को अपशब्द कहे तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। ये कहानी तो आपने देखा भी है और सुना भी है। शंकर ने सती की मृत देह को उठाकर नरसंहार किया, नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे जो शक्तिपीठ कहलाए। ऐसा कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें से जल निकलता रहता है। यह योनि कुंड कहलाता है और यही योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष आम्बुवाची मेले का आयोजन किया जाता है जो रथ मेला के ठीक एक दिन पहले होता है। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है, अर्थात इनका जो है एक औरत का जिस प्रकार मासिक रजोधर्म होता है उसी प्रकार अम्बुवाची के दिन भी ऐसा ही वहां होता है। और इन 3 दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होती है। अम्बुवाची मेले को कामरूपों का कुंभ कहा जाता है। मां कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इनमें पोहनबिया, दुर्गा ड्यूल, वसंती पूजा, मडान ड्यूल, अम्बुवाकी और मनसा दुर्गा पूजा प्रमुख है। अम्बुवाची पूजा। ऐसी मान्यता है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है, इसीलिए 3 दिन के लिए मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो मां का वस्त्र लाल रंग से रक्तरंजित हो जाता है। पोहनबिया। पूजा मास के दौरान भगवान कमलेश्वरा और कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में यह पूजा की जाती है। अब बात करेंगे कामाख्या से जुड़ी हुई कहानियों पर। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर यानी नीलांचल पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर दिया। यह स्थान आज भी
वह कुक्कुटा चाकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र के मध्य भाग के टापू पर स्थित है, का दर्शन करना अति आवश्यक है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं। इनमें से अधिकतर मंदिर देवी के विभिन्न स्वरूपों के हैं। 5 मंदिर भगवान शिव और 3 मंदिर भगवान विष्णु के हैं। यह मंदिर कई बार टूटा और बना। आखिरी बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनः निर्माण कर 17वीं सदी में राजा नर नारायण द्वारा इस कामाख्या मंदिर की स्थापना की गई। दोस्तों, कामाख्या मंदिर अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। ऐसी मान्यता है और ऐसा है भी, जितनी भी तंत्र साधनाएं होती है, तांत्रिक क्रिया, भूत पिशाच डाकिनी योगिनी वाली क्रियाएं होती है, सभी कामाख्या मंदिर में ही पूरी होती है। बिना कामाख्या मंदिर और बिना मां के पूजा किए कोई भी इंसान तांत्रिक या तंत्र विद्या नहीं सीख सकता। आज भी ऐसा माना जाता है और कई लोगों ने देखा है, कई लोगों ने शोध करके इसे प्रमाणित भी किया है कि नीलांचल पर्वत में आज भी अघोड़ियों का वास है। वे इतने खतरनाक अघोड़ी है कि वे देवताओं को भी अपने वश में कर सकते हैं। उनकी तांत्रिक विद्याएं इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। पानी में आग लगाना, हवा में उड़ जाना, कहीं पर गायब हो जाना, या फिर किसी इंसान को कुत्ता, बिल्ली या शेर, भेड़ या बकरी के रूप में रखना इन लोगों का काम है। नीलांचल पर्वत और कामाख्या एक ऐसा जगह है पूरे भारतवर्ष में जहां पर देश और विदेश के लोग तांत्रिक विद्या सीखने के लिए आते हैं, और जब वे शिष्य होते हैं तो गुरु दिन में उन्हें बकरी और भेड़ के रूप में बनाकर रख देते हैं। रात्रि होने के पश्चात उन्हें फिर से पुनः मानव रूप कर दिया जाता है और उसे तांत्रिक क्रियाएं सिखाई जाती है। अगर आपको इन सभी चीजों पर विश्वास नहीं तो आप इंटरनेट और यूट्यूब पर जाकर रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, कामाख्या मंदिर के बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको किस संबंध में चाहिए, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके डिमांड के अनुसार हम दूसरा वीडियो अवश्य लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।